जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि जियान को गुंडों ने घेर लिया था, अब आगे तभी उनका लीडर जियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जियान एक ही अटैक में धूल चटा देता है। ये देखकर जियान के ऊपर सभी गुंडे अटैक कर देते, लेकिन जियान बड़े आराम से उन गुंडों को एक एक करके उड़ा उड़ा के दूर फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। ये देखकर वह व्यापारी जिसे वो गुंडे परेशान कर रहे थे जियान से बोलता है, तुमको नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प। ये सुनकर जियान कहता है, मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की है, बल्कि मैंने खुद को ही बचाया। लेकिन वह व्यापारी नहीं मरता और कहता है, क्यों ना एक एग्जाम हो जाए। जियान कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना। तभी वो मोटू जियान को रोकते हुए कहता है, कहीं आपको ब्लैक मार्क सिटी तो नहीं जाना। ये सुनते ही जियान एकदम से रुक जाता है और कहता है, तुमको कैसे पता। जिस पर वो मोटू बोलता है कि वहाँ कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा ऑप्शन शुरू होने वाला है, इसलिए बहुत सारे लोग ब्लैक मार्क सिटी जा रहे हैं अपने लिए रेयर ट्रेजर खरीदने या फिर बेचने के लिए। लेकिन शायद तुमको पता नहीं है यंग मैन, ब्लैक मार्क सिटी के जाने के रास्ते में एक रेगिस्तान पड़ता है जिसके अंदर आते हैं ब्लैक स्टोन, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुम अकेले गए तो तुम उसी के अंदर खो जाओगे और वहीं पे राउंड राउंड लगाते रह जाओगे और वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इसलिए यंग मैन तुम मुझे ज्वाइन कर लो, तुम मेरे काफिले की रक्षा करना और मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ब्लैक मार्क सिटी पहुंचा दूंगा। तभी मास्टर जियान से बोलते हैं, तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए क्योंकि ये रेगुलर बिजनेसमैन है और इसे वहाँ के बारे में सब कुछ पता होगा। जियान मास्टर की बात मानते हुए बोलता है, ठीक है मोटू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है। हमें पता चलता है उस बंदे का नाम दाओमाई है। फिर सीन शिफ्ट होता, हम देखते हैं जियान बैलगाड़ी में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वहाँ पे दाओमाई आकर जियान के पास बैठ जाता है और वो ब्लैक ओवर रीजन का मैप निकाल कर जियान को बताने लगता। पहले वो जियान को ब्लैक मार्क सिटी बताता और ब्लैक मार्क सिटी के ऊपर ही जियाना एकेडमी, ऐसे वो ब्लैक कॉर्नर रीजन के बारे में बताता है जियान। फिर वो जियान को बताता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में 10 पोस्ट है, जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन को 10 अलग अलग एरिया में कंट्रोल करता है और इनके जो लीडर है उनको ब्लैक लिस्ट बोला जाता है। तभी जियान पूछता है, ये ब्लैक लिस्ट क्या होता है। तभी वो बताता है कि ब्लैक लिस्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन के टॉप 10 सबसे पावरफुल वॉरियर की लिस्ट है। कोई भी इंसान इस लिस्ट के अंदर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन होते रहते हैं। अगर तुम कंपटीशन के अंदर ब्लैक लिस्ट वाले बंदे को हरा देते हो, उस लिस्ट के अंदर आ जाओगे। लेकिन इस लिस्ट के अंदर आना आसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर काफी पावरफुल वॉरियर। तभी जियान दाओमाई से पूछता है, नंबर 1 पे कौन है। जिस पे दाओमाई कहता है कि नंबर 1 और नंबर 2 का तो किसी को नहीं पता, लेकिन नंबर 3 को बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर। उसे सब लोग एल्केमिस्ट एम्परर बोलते हैं। जिस पर जियान बोलता है कि ये तो निक नेम है, रियल नेम क्या उसका। तभी दाओमाई थोड़ा सा सोच के बताता है कि उसका नाम हैंग फैंग। ये नाम सुनते ही मास्टर की रिंग एकदम से चमक उठी। ये देखकर जियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और मास्टर से पूछता है, क्या हुआ मास्टर। जियान को देखकर दाओमाई कहता है, क्या हो गया। जिस पर जियान कहता है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ बात टालने के लिए जियान कहता है कि आप मुझे ऑप्शन हाउस के बारे में कुछ दाओमाई कुछ बताता। तभी बैलगाड़ी लड़खड़ाने लगती है, तभी आवाज आने लगती है, ब्लैक स्टोन ब्लैक स्टोन। जियान बैलगाड़ी के नीचे उतरता और ब्लैक स्टोन जो भी काफी बड़ा होता है। तभी दाओमाई सभी से कहता है, चलो चलो अपनी गाड़ियों को कवर करके बांधो। दाओमाई की बात सुनकर सभी ऐसा करते हैं और गाड़ियों को बांध। यहाँ पे वो ब्लैक स्टोन की पावर बहुत ज्यादा थी जिसमें दाओमाई उड़ जाता है, लेकिन जियान तभी अपने विंग्स निकाल के उसे स्टॉर्म में से पकड़ कर एक चट्टान के पास लेटा देता है। तभी जियान पत्थर के पीछे से उस ब्लैक स्टोन को देखने लगता है। जियान की नजर एक सोल के ऊपर पड़ती है जो कि किसी से डर के भाग रही। तो जियान मास्टर से कहता है, मास्टर ये तो आपकी तरह एक सोल है जिसका लेवल दाओली के आसपास होगा। यहाँ पे मास्टर जियान की बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी उस ब्लैक स्टोन के अंदर से एक आदमी निकलता है जिसके चारों तरफ से दौकी फ्लो हो रही थी, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन वो बंदा बिल्कुल रिप्लाई नहीं देता, वो आगे बढ़ने लगता। तभी वो सोल कहती है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। अब वो बंदा अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर पत्थरों से अटैक, लेकिन वो पर्पल ब्लैक वाला बंदा उन पत्थरों को बड़े आसान से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब वो सोल और भी ज्यादा पत्थरों के साथ उस पर्पल बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा उन पत्थरों को भी बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो पर्पल वाला बंदा उस सोल के ऊपर अपने चेन से अटैक करने लगता है। उससे बचने के लिए वो सोल इधर उधर भागने लगती है, लेकिन वो सोल ज्यादा देर तक बच नहीं पाती और एक चेन आकर सीधे उसके सीने के आर पार हो जाती है। तभी बहुत सारी चेनें आकर उसे पकड़ लेती हैं और उसे घुटनों पर बैठा देती हैं। तभी वो ब्लैक दाओकी वाला बंदा एक इविल हंसी हंसने लगता है। इधर सोल वाला बंदा बोलता, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने। ब्लैक दाओकी वाला बंदा बोलता, तुम जब जिंदा रहोगे तब बहुत ज्यादा पावरफुल होगे, लेकिन अब तुम एक सोल हो सिर्फ। अब वो ब्लैक दाओकी वाला बंदा उस सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो धीरे धीरे करके उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब होता देख जियान वहीं पे देख रहा है। वो होलो सोल वाला बंदा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ जाती है। ये देखकर जियान एकदम से डर के पत्थरों के पीछे छुप जाता है, लेकिन उस बंदे ने जियान को देख लिया था, इस वजह से वो उसके तरफ बढ़ने लगता। तभी जियान अपनी हेवनली रूल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वो पर्पल बंदा उसके पास आकर देखता है कि ये तो इंसान है, यहाँ कोई सोल बॉडी नहीं है। तभी अपना जियान हिम्मत जुटा के सामने कूद जाता है, लेकिन वो पर्पल दाओकी वाला बंदा वहां से जा चुका था। तभी जियान मास्टर को बुलाने लगता है, मास्टर मास्टर, लेकिन यहाँ पे मास्टर भी उसकी बातों को कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर सीन शिफ्ट होता, हम देखते हैं कि काफिला निकल चुका है। यहाँ पे दाओमाई अभी भी सो रहा है।
जियान फिर सोचता है कल जो उस बंदे को मैंने देखा था आखिर वो था कौन, जिसे देखने के बाद मास्टर भी अभी तक अभी मास्टर की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जियान कहता अच्छा हुआ मास्टर आपने कुछ बोला, तो मुझे लगा कि आपको तो कुछ हो ही गया। बंदा कौन था मास्टर? तभी मास्टर रिंग से बाहर निकलते हैं और जियान से बोलते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि ये सब बातें मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह लोग मुझे इस तरह मिल जाएंगे। मास्टर बताते हैं तुमने कल जिस बंदे को देखा उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, वह लोग मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। क्या अभी भी तुम उनके बारे में जानना चाहते हो? जिस पर जियान बोलता है मुझे नहीं पता वो लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आज मेरे पास जो भी कुछ है वो आपकी वजह से, और मैं आपका एक स्टूडेंट भी हूँ। तभी मास्टर हंसते हुए बोलते ये जाओसन कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। ये सुनकर जियान पूछता है मास्टर ये जाओसन कौन है? तो मास्टर बताते कि ये मेरा रियल नेम है, मैं भी होलो सोल से ही आता हूँ। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं जिनकी संख्या की गिनती नहीं की जा सकती, और होलो सोल के अंदर एक ऐसा ग्रुप भी है जो सोल को पकड़ता है, यहाँ तक कि वो मेरी सोल को भी पकड़ सकते हैं। और जब मैं होलो सोल से भाग रहा था तो ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन मैं इन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकला और इस रिंग में आकर छुप गया कि ये लोग मुझे पकड़ न पाए। अब तुम्हें जल्द से जल्द मेरे लिए एक बॉडी रिफाइन करनी होगी, जिसके बाद मेरा एक फिर से जन्म होगा, जिसके बाद मैं अपनी सारी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लूंगा। लेकिन तुम मेरे लिए बॉडी तभी रिफाइन कर पाओगे जब तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम होंगी। जिस पर जियान कहता है कि आप चिंता ना करो मास्टर, मैं बहुत ही जल्द फॉलन आर्ट फ्लेम को हासिल कर लूंगा, जिसके बाद मैं आपके लिए एक बॉडी रिफाइन कर। ये बात सुनकर मास्टर थोड़ा सैड हो जाते हैं, बोलते हैं मैं भी तुम्हारे ऊपर ही पूरा डिपेंड हूँ, क्योंकि जब होलो सोल वालों को ये पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ तो फिर तुम्हारी भी जान खतरे में हो जाएगी, और फिर उन लोगों से मैं भी तुमको नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी उन लोगों से डर लगता है। ये बात सुनकर जियान को काफ़ी दुख होता है, वो सोचता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, और वो गुस्से में बोलता है मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग ब्लैक मार्क सिटी के गेट पर आ चुके हैं। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लैक मार्क सिटी का गेट, तभी वहाँ पे एक बंदा जा रहा था जिसके प्रोटेक्टर उसके लिए लोगों को रास्ते से हटा रहे थे। इसी बीच डाउमॉय भी बाहर आ जाता है जम्हाई लेते हुए, कहता अच्छा तो हुआ हम लोग पहुंच, और जियान ब्लैक मार्क सिटी के अंदर चला जाता। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। गाइस चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।